नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का मुद्दा बेहद बड़ा है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विरोध जताने का मतलब जनता को सजा देना है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां पर गाली देने की घटना के विरोध में बिहार बंद प्रदेश की जनता को परेशान करना वाजिब था? और क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने आज बिहार के लोगों को दिखा दिया कि राजनीति में संवेदनाओं से ज्यादा अहमियत सिर्फ सत्ता की है? गुरुवार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार थमा रहा। 12 जिलों में सड़कें जाम कर दी गई, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए, चौक चौराहों पर आगजनी हुई, गाड़ियां रुक गई, एम्बुलेंस फंस गई, मरीजों को गोद में उठाकर ले जाना पड़ा, दुकानदारों को धमकाकर शटर गिरवाए गए। सवाल यही है कि अगर यह विरोध सिर्फ प्रधानमंत्री की मां पर दी गई गाली का जवाब था, तो फिर इस जवाब में जनता की जान से खिलवाड़ क्यों किया गया? दरभंगा से लेकर समस्तीपुर तक, पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक एक ही तस्वीर सामने आई, जहां सड़कें जाम थी, लोग परेशान थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, महिलाएं रास्ते में फंसी हुई थी, बुजुर्गों की गाड़ियां रुकी हुई थी। बीजेपी और एनडीए का दावा है कि यह जनता का स्वतः स्फूर्त गुस्सा था, लेकिन क्या यह गुस्सा इतना स्वतः स्फूर्त था कि नेता खुद रोड रोलर लेकर निकल आए, मंत्री खुद दुकानों को बंद करवाने लगे और कार्यकर्ता महिलाओं तक से बदसलूकी करने लगे? जहानाबाद की घटना समझ लीजिए दोस्तों। महिला टीचर स्कूल जा रही थी, लेकिन एनडीए समर्थकों ने उन्हें रोक दिया, उनका हाथ पकड़कर जबरन वापस भेज दिया गया। यही नहीं, एक युवक को पीटा गया। भागलपुर में बाइक से जा रहे पति पत्नी की बंद समर्थकों से बहस हो गई और फिर उनके साथ बदसलूकी की गई। अब सवाल यह है कि क्या किसी की मां पर गाली का जवाब बिहार की बेटियों और बहुओं को अपमानित कर दिया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 2 सितंबर को कहा था कि उनकी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो इस दुनिया में भी नहीं है। फिर भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के मंच से उन्हें गाली दी गई। पीएम ने कहा कि इस घटना ने उन्हें गहरी पीड़ा दी है और उतनी ही पीड़ा बिहार के लोगों को भी हुई है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सवाल खुद अपनी पार्टी से नहीं पूछना चाहिए कि अगर उनकी मां पर गाली देने से बिहार आहत हुआ है, तो बंद के नाम पर बिहार की महिलाओं को अपमानित करने से बिहार क्या आहत नहीं हुआ है? पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें भी आंखें खोलने वाली है। यहाँ एम्बुलेंस जाम में फंस गई, मरीज इलाज के लिए बैंक से पैसे निकालने जा रहे थे, लेकिन गाड़ियां रुकी रही। आखिर में परिजन मरीज को गोद में उठाकर बैंक तक लेके गए। ये कैसा विरोध है दोस्तों? क्या इस तरह किसी को अपनी राजनीति का खामियाजा भुगतने पर मजबूर किया जा सकता है? क्या ये वही पार्टी नहीं है जो खुद को सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बताती है? बेगूसराय में मंत्री सुरेंद्र मेहता खुद सड़क पर उतर गए और दुकानों को बंद करवाया। क्या मंत्री का काम दुकानदारों को धमकाना, दुकानें बंद करना या लोगों की सुरक्षा करना है? मुंगेर में कहा गया कि बंद शांतिपूर्ण था, लेकिन कई दुकानों को जबरन बंद करवा दिया गया। मुजफ्फरपुर में जब कार्यकर्ताओं ने NH-27 जाम कर दिया, तो आरएएफ को मौके पर आना पड़ा, पुलिस को चेतावनी देनी पड़ी। अगर बल प्रयोग करना पड़ा तो हालात बिगड़ जाएंगे। अगर यह जनता का गुस्सा था दोस्तों, तो फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की क्यों हुई? लालू प्रसाद यादव ने सीधा वार किया है। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि बिहार की माताओं बहनों को गाली दी जाए? लालू का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कार्यकर्ता, उन्होंने गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया है, गुंडे कार्यकर्ता महिलाओं से बदसलूकी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह आरोप बेबुनियाद है, जब तस्वीरें और वीडियो खुद गवाही दे रहे हैं कि महिलाओं को रोका गया, बदसलूकी हुई? तब बीजेपी का जवाब क्या होगा? चिराग पासवान कहते हैं, जब उनके परिवार को गाली दी गई थी तो कांग्रेस और राजद
चुप थे। लेकिन चिराग से सवाल यही है, जब आपके साथ ऐसा हुआ था तो आपने जनता को क्यों परेशान नहीं किया? क्या तब जनता की समस्या आपको दिखती थी और आज नहीं दिखती? अररिया से लेकर दरभंगा तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सामने आए हैं। राहुल और तेजस्वी को देश से माफी मांगनी होगी। सवाल यह है कि क्या गाली देने वाला शख्स राहुल या तेजस्वी थे? अगर नहीं थे तो क्या ये आंदोलन महज एक बहाना है या राहुल और तेजस्वी को घेरने की एक नई रणनीति है? अब जरा सोचिए, 27 अगस्त को दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा थी। उसी मंच से एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मामले को जनता बनाम विपक्ष का मुद्दा बना दिया। क्या यह जनता का मुद्दा था या यह सिर्फ चुनावी राजनीति का एजेंडा? मुंगेर में राहुल और तेजस्वी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नेता मणिशंकर भोलू ने कोर्ट में शिकायत की। ठीक है, अदालत तय करेगी, लेकिन किसकी जिम्मेदारी बनती है? लेकिन सवाल यह है कि जब कानूनी कार्रवाई हो रही है, फिर बिहार बंद की नौटंकी क्यों की गई? क्या अदालत पर भरोसा नहीं है या फिर अदालत के फैसले का इंतजार करने से पहले जनता को परेशान करना ज्यादा जरूरी है? एनडीए के नेताओं ने आज सड़क पर उतरकर जनता को दिखाया कि उनकी ताकत कितनी है, लेकिन जनता पूछ रही है, यह ताकत जनता के लिए क्यों नहीं दिखाई जब बेरोजगारी चरम पर है? ये ताकत क्यों नहीं दिखती जब किसान अपने हक के लिए धरने पर बैठते हैं? क्यों ये ताकत सिर्फ तब दिखती है जब सत्ता और राजनीति पर चोट पहुंचती है? रविशंकर प्रसाद कहते हैं, अगर हमारा कार्यकर्ता भी ऐसा करता तो हम माफी मांगते। लेकिन सवाल है, क्या किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने महिलाओं से बदसलूकी नहीं की? क्या एम्बुलेंस नहीं रोकी गई? क्या मरीजों को गोद में उठाकर नहीं ले जाना पड़ा? अगर ये सब हुआ है तो माफी कौन मांगेगा? और अगर बीजेपी, और क्या बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करेगी? बिहार बंद के दौरान यह भी देखने को मिला कि कई जिले में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए, एग्जाम देने वाले छात्र रास्ते में फंस गए। ये वही बिहार है जो शिक्षा और रोजगार के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है, और राजनीति के नाम पर इन्हीं बच्चों को सबसे ज्यादा सजा दी गई। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एनडीए का ये बंद जनता के दुख दर्द की आवाज था या सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा था? क्या मां पर गाली का विरोध सचमुच जनता का आंदोलन था या फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इसे अपनी सियासी रोटी सेकने का जरिया बना लिया? आज पूरे बिहार में जो तस्वीर दिखी है वो लोकतंत्र पर सवाल खड़े करती है। लोकतंत्र में विरोध जरूरी है दोस्तों, लेकिन विरोध का मतलब जनता को बंधक बनाना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। विरोध का मतलब एम्बुलेंस रोकना नहीं हो सकता। विरोध का मतलब महिलाओं को अपमानित करना नहीं हो सकता। विरोध का मतलब दुकानों को जबरन बंद करवाना नहीं हो सकता। विरोध का मतलब लोकतंत्र को ठप करना नहीं हो सकता। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने कहा कि आपकी मां पर गाली देने से आपको गहरी पीड़ा हुई है। यह पीड़ा वाजिब है, सब लोग इसे मानते हैं। लेकिन क्या बिहार बंद के नाम पर जो बिहार की महिलाओं और आम लोगों को अपमानित किया गया है, उस पर आपको पीड़ा नहीं होती? क्या इस दर्द को आप साझा करेंगे या फिर ये दर्द आपको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ये आपके समर्थकों की करतूत है? दोस्तों, बिहार ने आज जो देखा वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये राजनीति का असली चेहरा था, जहां गाली का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि जनता को परेशान करके दिया गया, जहां लोकतंत्र की जगह ताकत का प्रदर्शन होता है, जहां संवेदनाओं की जगह सिर्फ सत्ता की राजनीति होती है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार के लोग अब भी इस राजनीति को बर्दाश्त करेंगे?
आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।